प्रकरण 10वां। महात्मा गांधी, सामाजिक चेतना के दीप स्तंभ। सत्य हरिश्चंद्र नाटक चल रहा था। सत्य के लिए अनेक मुसीबतें सहने वाले हरिश्चंद्र को देखकर सभी भाव विभोर हो रहे थे। अचानक एक बालक बोल उठा, सब लोग हरिश्चंद्र की तरह सत्यवादी क्यों नहीं बन जाते? उस समय दर्शकों पर उस बालक की इस बात का चाहे जो प्रभाव हुआ हो, इतना निश्चय है कि उस बालक ने बचपन से ही सत्यवादी बनने का संकल्प ले लिया था। उसने बुरी संगत में आकर सोने का कड़ा चुराया, लेकिन सच बोलकर अपनी भूल के लिए क्षमा मांग ली। एक मित्र के प्रभाव में आकर मांस खा लिया, किंतु पश्चाताप की अग्नि में अपने को तपाकर निर्मल कर लिया। यह बालक और कोई नहीं, मोहनदास करमचंद गांधी थे। गांधी जी 20वीं शताब्दी के महामानव के रूप में प्रकट हुए थे। उन्होंने अपनी जीवन साधना द्वारा देश की आज़ादी दी, सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चलना सिखाया, अहिंसा में कितनी शक्ति है इसे समझाया, समाज के गिरे हुए लोगों को उठाया, समाज की अनेक बुराइयों को दूर करने का अथक प्रयत्न किया। इसलिए वह राष्ट्रपिता कहलाए। गांधी जी भारतीय समाज को बदलना चाहते थे। उन्होंने सत्य की परिभाषा करते हुए कहा, सत्य अर्थात परमेश्वर। सत्य का मतलब है सच्चा विचार, सच्ची वाणी और सच्चा कर्म। इसी तरह अहिंसा के बारे में उन्होंने कहा था, दूसरे के शरीर या मन को पीड़ा न पहुंचाना, इतना ही अहिंसा धर्म नहीं है। अहिंसा का साधक केवल प्राणियों को दुख पहुंचाने वाली वाणी न बोलकर ही संतोष नहीं करता, दूसरों के सुख के लिए कष्ट सहना भी अहिंसा है। गांधी जी ने सत्य और अहिंसा को ही अपना मूल मंत्र बनाया था। उसी आधार पर उनके भारत का सपना बना था। उन्होंने लिखा था, मैं ऐसे भारत के लिए कोशिश करूंगा जिसमें गरीब से गरीब लोग भी यह महसूस करेंगे कि वह उनका देश है, जिसके निर्माण में उनका महत्व है। मैं ऐसे भारत के निर्माण की कोशिश करूंगा जिसमें ऊंचे और नीचे वर्गों का भेद नहीं होगा और जिसमें विविध संप्रदायों में पूरा मेल जोल होगा। ऐसे भारत में अस्पृश्यता या शराब और दूसरी नशीली चीज़ों के लिए कोई जगह नहीं होगी। उसमें स्त्रियों को भी वही अधिकार होंगे जो पुरुषों को होंगे। गांधी जी ने अपने इन सपनों के भारत को निर्मित करने का यथाशक्ति प्रयत्न किया था। उनके विचार आज भी हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमें प्रेरणा देते हैं। गांधी जी समानता का सिद्धांत मानते थे। उनका विचार था कि सबके पास इतनी संपत्ति हो कि जिससे वे अपनी कुदरती आवश्यकताएं पूरी कर सके। सारे समाज की रचना इस आदर्श के आधार पर ही होनी चाहिए। प्रजातंत्र का मतलब भी यही है। उन्होंने प्रजातंत्र का अर्थ यही समझा था कि इसमें नीचे से नीचे और ऊंचे से ऊंचे आदमी को आगे बढ़ने का समान अवसर मिलना चाहिए। लेकिन इसके साथ ही गांधी जी ने सावधान भी किया था, संसार में आज ऐसा कोई भी देश नहीं है जहां कमजोरों के हक की रक्षा बतौर फर्ज के होती हो। अगर गरीबों के लिए कुछ भी किया जाता है तो वह मेहरबानी के तौर पर किया जाता है। इसीलिए गांधी जी ने देश से अस्पृश्यता को हटाने का व्रत लिया था। वह जानते थे कि जब तक अस्पृश्यता नहीं हटेगी तब तक नीचे दबे हुए लोग ऊपर नहीं उठेंगे। उनके प्रति समाज का रवैया बदलना ही होगा। उन्होंने कहा था, मैं यह मानने से इनकार करता हूँ कि अस्पृश्यता हमारे समाज में स्मरणातीत काल से चली आई है। मेरा ख्याल है कि अस्पृश्यता की यह घृणित भावना हम लोगों में तब आई होगी जब हम अपने पतन की चरम सीमा पर रहे होंगे। मैं मानता हूँ कि यह एक भयंकर अभिशाप है। यदि अस्पृश्यों को अस्पृश्य इसलिए माना जाता है कि वे जानवरों को मारते हैं और मांस, रक्त, हड्डियाँ और मैला आदि छूते हैं, तब हर एक नर्स और डॉक्टर को भी अस्पृश्य माना जाना चाहिए। इसी तरह उन ऊंचे वर्ग के लोगों को भी अस्पृश्य मानना चाहिए जो आहार अथवा बलि के लिए जानवरों की हत्या करते हैं। इसलिए अस्पृश्यता की बुराई को जितनी जल्दी निर्मूल कर दिया जाए, उतना ही हिंदू धर्म, भारत और समग्र मानव जाति के लिए वह कल्याणकारी सिद्ध होगा। गांधी जी शराब को समाज के लिए अभिशाप समझते थे। कहा भी गया है, शराब शैतान की इजाद है। गांधी जी ने कहा था, मैंने कितने ही मामलों में यह देखा है कि शराब आदमियों से न सिर्फ उनका पैसा छीन लेती है बल्कि उनकी बुद्धि भी हर लेती है। उनके नशे में वे कुछ क्षणों के लिए उचित और अनुचित का, पुण्य और पाप का, यहाँ तक कि माँ और पत्नी का भेद भी भूल जाते हैं।
मैं जानता हूँ कि शराब की लत में फंसे हुए मजदूरों के घरों का शराब ने कैसा नाश किया है। मैं भारत का गरीब होना पसंद करूँगा, लेकिन मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकता कि हमारे हजारों लोग शराबी हो। शराबबंदी के पक्ष में गांधी जी ने स्पष्ट कहा था, इस दलील के भुलावे में नहीं आना चाहिए कि शराबबंदी जोर जबरदस्ती के आधार पर नहीं होनी चाहिए। यदि मुझे 1 घंटे के लिए भारत का डायरेक्टर बना दिया जाए तो मेरा पहला काम यह होगा कि शराब की दुकानों को बिना मुआवजा दिए बंद करा दिया जाए। कारखानों और मिल मालिकों को अपने मजदूरों के लिए ऐसी परिस्थितियां निर्माण करने तथा ऐसे उपहार गृह और मनोरंजन गृह खोलने के लिए मजबूर किया जाए जहां मजदूरों को उतने ही निर्दोष पदार्थ मिल सके। आधुनिक युग में समाज की कुरीतियों और बुराइयों को दूर करने में जो कार्य महात्मा गांधी ने किया, वैसा किसी अन्य व्यक्ति ने नहीं किया। समाज में महिलाओं की चिंतनीय दशा को सुधारने में भी गांधी जी ने योगदान किया था। वह महिलाओं की पुरुषों के समान ही अधिकार दिलाने के पक्षपाती थे। उन्होंने कहा था, जिस तरह पुरुष अपनी प्रवृत्ति के क्षेत्र में सर्वोच्च स्थान का अधिकारी माना जाता है, उसी तरह स्त्री भी अपनी प्रवृत्ति के क्षेत्र में मानी जानी चाहिए। दहेज की कुप्रथा के कारण स्त्रियों का जीवन बर्बाद हो जाता है, परिवार नष्ट हो जाते हैं। समाज के इस कोड को दूर करने के लिए गांधी जी ने कहा था, यह प्रथा नष्ट होनी चाहिए। इस प्रथा का जाति प्रथा से गहरा संबंध है। यदि इस बुराई को दूर करना हो तो लड़कियों को या लड़कों को या उनके माता पिता को जाति बंधन तोड़ने होंगे। कोई भी युवक जो दहेज को विवाह की शर्त बनाता है, अपनी शिक्षा को कलंकित करता है, अपने देश को कलंकित करता है और नारी जाति का अपमान करता है। दहेज की इस नीचे गिराने वाली प्रथा के खिलाफ बलवान लोकमत पैदा करना चाहिए और जो युवक इस पाप से अपने हाथ गंदे करते हैं, उनका समाज से बहिष्कार किया जाना चाहिए। हिंदू समाज में विधवाओं का जीवन स्त्री जाति के लिए एक अभिशाप है। इससे भी कष्टदायी जीवन उनका होता है जो बाल विधवा होती है। गांधी जी कहते थे, हिंदू विधवा त्याग और पवित्रता की मूर्ति है। वह माता की भांति सबके लिए पूज्य है। उसे अशुभ समझने वाला हिंदू समाज महान अपराध करता है। विधुर हुए पुरुष को यदि पुनर्विवाह का अधिकार है तो विधवा को भी वही अधिकार होना चाहिए। बाल विधवा बाल विवाह का परिणाम है। 15-16 की उम्र से पहले कन्या का विवाह होना ही न चाहिए। ऐसे विवाह के फलस्वरूप प्राप्त वैधव्य तो वैधव्य है ही नहीं। ऐसी विधवा को कुंवारी कन्या के समान मानकर माँ बाप को उसके ब्याह की उतनी ही चिंता करनी चाहिए जितनी के कुंवारी बेटी के ब्याह की करते हैं और उसे ब्याह देना चाहिए। इस प्रकार गांधी जी ने समाज की विभिन्न बुराइयों को दूर करने के लिए हमारा मार्गदर्शन किया। उनके विचार आज भी हमें नई सामाजिक संरचना की दिशा में प्रकाश देते हैं।